लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक नए ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका संभालते ही अपने पहले ही दाव में सत्ता पक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। किसानों से लेकर मणिपुर के मुद्दे पर राहुल ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। नीट के मुद्दे पर हालांकि उन्हें चर्चा करने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन युवाओं के लिए राहुल ने अपनी लड़ाई जारी रखी है। इसी सिलसिले में उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। प्रिय प्रधानमंत्री, मैं कल संसद में नीट पर बहस का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूं। हमारा उद्देश्य 24 लाख नीट उम्मीदवारों के हित में रचनात्मक रूप से संलग्न होना है, जो जवाब के हकदार हैं। मेरा मानना है कि ये बेहतर होगा अगर आप इस बहस का नेतृत्व करें। राहुल ने पीएम मोदी ही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी चिट्ठी लिखी है और अपने भाषण से प्रमुख मुद्दों को रिकॉर्ड से हटाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने खत में लिखा, मैं ये कहने के लिए बाध्य हूँ कि हटाए गए अंश नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। मैं सदन में जो संदेश देना चाहता था वो जमीनी हकीकत है, तथ्यात्मक स्थिति है। सदन का प्रत्येक सदस्य जो लोगों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(1) के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है। सदन में लोगों की चिंताओं को उठाना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। दरअसल संसद के रिकॉर्ड में राहुल के 140 मिनट के भाषण को काटकर महज 40 मिनट का कर दिया गया है, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। तो वहीं राहुल ने कहा कि सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। सत्र के 7वें दिन सदन में काफी शोरगुल सुनाई दिया। विपक्षी सांसद जब सरकार की घेराबंदी कर रहे थे तो सत्ता पक्ष के लोग लगातार टोका टोकी करते रहे, लेकिन जब पीएम मोदी के बोलने की बारी आई तो विपक्ष ने उन्हें तमाम मुद्दों पर घेर लिया। विपक्ष ने तमाम मुद्दों को उछालते हुए जवाब मांग लिया। विपक्षी सांसदों की आवाज में पीएम मोदी की आवाज दब गई। पीएम मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो विपक्ष के नारों से लोकसभा गूंज रही थी। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री मणिपुर जाओ, प्रधानमंत्री शर्म करो और न्याय दो के नारे लगाए। पीएम बमुश्किल अपनी बातें रख पाए। तानाशाही बंद करो, जुमलेबाजी बंद करो के नारों के बीच पीएम को 2 बार अपना भाषण रोकना पड़ा। पीएम मोदी तो मुश्किल से अपनी बातें रख पाए, लेकिन सपा सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में बोलते हुए एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि अग्निवीर योजना लागू करके देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। सरकार ने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है। ईवीएम को लेकर सपा सांसद ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा पर भी जीत हासिल कर लूंगा, तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। अखिलेश का आरोप है कि सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहती। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। बनर्जी ने केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिस पर स्पीकर ने उन्हें टोका। तो वहीं चर्चा के बीच भर्तृहरि मेहताब खड़े हुए। उन्होंने कहा, यहाँ चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, इसको ध्यान में रखते हुए बात करें। जिस पर कल्याण बनर्जी ने कहा, अभी इतना गुस्सा, बाद में देखना क्या होगा। लोकसभा में आपने जहां सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब लफ्ज मुसलमान पर भी पाबंदी लगा दी जाए। अडानी का नाम सुर्खियों में है। हिंडनबर्ग ने इस बार अडानी के नाम पर भारतीय बाजार नियामक सेबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वही अमेरिकी फर्म है जिसने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर मैनिपुलेशन के बड़े आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने सेबी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विचार में सेबी ने अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की है। ऐसा लगता है कि वो धोखाधड़ी करने वालों से निवेशकों की रक्षा करने की बजाय धोखाधड़ी करने वालों की रक्षा करने की ज्यादा कोशिशें कर रहा है। दरअसल सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उस पर अडानी मामले में उनकी रिपोर्ट को गुमराह करने के लिए कुछ गलत बयान शामिल करने के आरोप लगाए हैं। इस पर हिंडनबर्ग ने सेबी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय बाजार के सूत्रों के साथ चर्चा से हमारी समझ ये है कि हमारी जनवरी 2023 की रिपोर्ट के पब्लिश होने के लगभग तुरंत बाद सेबी ने गुप्त रूप से अडानी को मदद देनी शुरू कर दी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि जब जनता और सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले की जांच करने के लिए दबाव डाला गया तो सेबी लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में ये हमारी रिपोर्ट के कई प्रमुख निष्कर्षों से सहमत प्रतीत हुआ। इसके साथ ही रिसर्च फर्म ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस रिकॉर्ड के अनुसार सेबी खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि एफपीआईज को फंड देने वाले अडानी से जुड़े नहीं है। बाद में सेबी ने आगे जांच करने में असमर्थ होने का दावा किया। बता दें कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन पर शेल कंपनियों के सहारे शेयर मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर में बड़ी गिरावट भी सामने आई थी।
तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार का अडानी कनेक्शन बताते हुए इसे मोडानी सरकार